आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एक राज भरी रात। जो एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें प्यार का जुनून, रहस्य का तूफान और सस्पेंस की धड़कनें एक साथ मिलकर एक ऐसी आंधी बुनती हैं जो आपके दिल को थाम लेगी। ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए दुनिया से टकराने को तैयार है, और एक ऐसे रहस्य की जो हर मोड़ पर नया रंग बदलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रात आपको नींद से दूर ले जाएगी। कश्मीर की वादियों में, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झेलम की लहरें एक अनकही कहानी बुनती हैं, वहां एक छोटा सा शहर था, गुलमर्ग। सर्दियों की ठंडी रातों में जब कोहरा घाटियों को अपनी बाहों में समेट लेता था, उस शहर में एक अनजान सा सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन इस सन्नाटे में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो न केवल गुलमर्ग बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगी। वर्ष 2010। गुलमर्ग में एक छोटा सा कॉटेज था जिसके मालिक थे रुद्र प्रताप सिंह, एक 32 साल का नौजवान जिसकी आंखों में सपने और दिल में जुनून भरा था। रुद्र एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता था। उसकी तस्वीरें न सिर्फ गुलमर्ग के सौंदर्य को दर्शाती थी, बल्कि उनमें एक अनकही गहराई भी थी। लेकिन रुद्र का असली जुनून थी उस प्रेमिका माया। माया 28 साल की एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की जो दिल्ली से गुलमर्ग एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई थी। वह एक इतिहासकार थी जो कश्मीर की प्राचीन संस्कृति और रहस्यमयी गुफाओं पर शोध कर रही थी। रुद्र और माया की प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी जब एक दिन माया रुद्र के स्टूडियो में अपनी तस्वीरें छपवाने आई थी। उनकी पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा जादू हुआ कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रुद्र की शांत लेकिन गहरी आंखें और माया की मुस्कान ने एक दूसरे को बांध लिया। हर शाम जब सूरज ढलता, दोनों झेलम के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। रुद्र माया को अपनी तस्वीरों के पीछे की कहानियां सुनाता और माया उसे कश्मीर की प्राचीन गाथाएं सुनाती। उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार और सपने थे, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया जल्द ही एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। एक रात जब गुलमर्ग में घना कोहरा छाया था, माया अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक पुरानी गुफा की खोज में निकली थी। रुद्र ने उसे अकेले जाने से मना किया था, लेकिन माया की जिद के आगे वह हार गया। उसने माया को वादा करवाया कि वह रात 10 बजे तक वापस आ जाएगी। लेकिन रात के 11 बज गए और माया का कोई अता पता नहीं था। रुद्र का दिल बेचैन हो उठा। उसने माया का फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। आखिरकार रुद्र ने अपनी जैकेट उठाई, टॉर्च और रिवॉल्वर जेब में डाला और उस गुफा की ओर चल पड़ा जहां माया गई थी। गुफा गुलमर्ग से कुछ किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच थी। रास्ता इतना सुनसान था कि हर कदम पर रुद्र का दिल धड़क रहा था। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रुद्र ने सावधानी से कदम बढ़ाए और गुफा में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख उकेरे गए थे जो माया के शोध का हिस्सा थे। लेकिन वहां माया का कोई निशान नहीं था। तभी उसे एक कोने में माया का स्कार्फ मिला जो खून से सना हुआ था। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। गुफा के एक गहरे हिस्से में 3 लोग थे। उनके चेहरों पर नकाब थे और उनके हाथों में हथियार थे। रुद्र ने छिपकर उनकी बातें सुनी। माया को जल्दी से चलो। अगर उसने वह नक्शा किसी को दे दिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, एक नकाबपोश ने कहा। लेकिन बॉस ने कहा है कि पहले हमें उससे सारी जानकारी निकालनी होगी। वो नक्शा कहाँ है, यह उसे पता है, दूसरे ने जवाब दिया। रुद्र को समझते देर न लगी, माया किसी बड़े खतरे में थी। उस नक्शे की बात हो रही थी जो माया ने अपने शोध के दौरान खोजा था। माया ने रुद्र को बताया था कि यह नक्शा कश्मीर की एक प्राचीन गुफा में छिपे खजाने की ओर इशारा करता है, जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, इसमें कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें गलत हाथों में पड़ने से दुनिया तबाह हो सकती थी। रुद्र ने अपने रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा और उन नकाबपोशों के पीछे चल पड़ा। गुफा के बाहर एक पुरानी जीप खड़ी थी जिसमें माया को बंधक बनाकर ले जाया जा रहा था। रुद्र ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और जीप का पीछा किया। रात का अंधेरा, कोहरा और तेज हवा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र का जुनून माया को बचाने का था। जीप एक सुनसान बंगले के सामने रुकी। रुद्र ने दूर से देखा कि माया को बंगले के अंदर ले जाया गया। वो चुपके से बंगले के पीछे गया और एक खिड़की से अंदर झांका। माया को एक कुर्सी पर बांधा गया था और उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा नकाब से ढका था। वह माया से नक्शे के बारे में पूछ रहा था। माया ने डटकर जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग इस खजाने को हासिल नहीं कर सकते। नकाबपोश ने गुस्से में माया को थप्पड़ मारा। ये देखकर रुद्र का खून खौल उठा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने बंगले के बाहर बिजली का मीटर तोड़ा, जिससे सारा बंगला अंधेरे में डूब गया।
फिर वह खिड़की से अंदर घुसा और एक एक करके नकाबपोशों को चुपके से बेहोश कर दिया। माया को देखकर उसका दिल भर आया। उसने माया की रस्सियां खोली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र, तुम यहां कैसे? माया की आवाज कांप रही थी। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, माया, रुद्र ने कहा। उसकी आंखों में प्यार और दृढ़ता थी। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। तभी बंगले का मुख्य दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि वो रहस्यमयी बॉस था जिसके बारे में नकाबपोश बात कर रहे थे। उसका नाम था जफर खान, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो उस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जफर ने रुद्र और माया को देखकर ठहाका लगाया। तो तुम दोनों यहां हो? बहुत अच्छा। अब नक्शा मुझे दे दो, वरना तुम दोनों का अंत यही होगा। रुद्र ने माया को अपने पीछे किया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जफर। जफर ने अपने आदमियों को इशारा किया और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। रुद्र ने अपनी जान की बाजी लगाकर माया को बचाया। उसने जफर के आदमियों को एक एक करके ढेर कर दिया, लेकिन जफर अब भी खड़ा था। तभी माया ने एक चाल चली। उसने जफर का ध्यान भटकाने के लिए नक्शे की एक नकली प्रति फेंक दी। जफर उसकी ओर लपका और उसी पल रुद्र ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब रुद्र और माया बंगले से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि जफर के पीछे एक और बड़ा संगठन था जो इस खजाने को हासिल करना चाहता था। माया ने रुद्र को बताया कि नक्शा अब भी सुरक्षित है, लेकिन उसे नष्ट करना होगा क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। रुद्र और माया ने मिलकर नक्शे को जलाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, जफर के संगठन ने उन्हें फिर से घेर लिया। अब रुद्र और माया के पास सिर्फ एक रास्ता था, गुलमर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर बनी एक पुरानी मंदिर की ओर भागना जहां नक्शा छिपा था। वहां पहुंचकर उन्होंने नक्शे को आग के हवाले कर दिया, लेकिन जफर और उसके आदमियों ने उन्हें घेर लिया। अब रुद्र और माया के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उनका प्यार और हिम्मत थी। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। यह एक चमत्कार था। स्थानीय लोग जो मंदिर की रक्षा करते थे वहां पहुंच गए और जफर के आदमियों को खदेड़ दिया। जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रुद्र और माया बच गए। जब सब कुछ शांत हुआ, रुद्र और माया ने एक दूसरे को गले लगाया। माया ने कहा, रुद्र, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, माया, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी है। उस रात जब वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, चांद की रोशनी में माया की आंखें चमक रही थी। रुद्र ने माया का हाथ थामा और कहा, अब कोई रहस्य हम दोनों के बीच नहीं आएगा। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। माया ने रुद्र को बताया कि उसने नक्शे की एक प्रति अपने दिमाग में सुरक्षित रखी है। ये खजाना अब भी मेरे पास है, रुद्र, लेकिन मैं इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ये हमारा आखिरी राज है। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, तो ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास की ताकत किसी भी रहस्य या खतरे से बड़ी होती है। लेकिन ये भी सोचने पर मजबूर करती है, क्या माया का वो आखिरी राज कभी सामने आएगा? क्या वो खजाना जो दुनिया को बदल सकता था वाकई नष्ट हो गया, या फिर वो अब भी कहीं छिपा है, किसी नई कहानी की शुरुआत का इंतजार कर रहा है? ये सवाल आपके दिल में एक बेचैनी छोड़ जाता है जो शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा।